हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे हम करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। Accounting information should be prepared and presented in such a way that it is able to depict a clear and orderly view of the business enterprise। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग का ऐसा प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन में इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अब हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस को क्लियर व्यू दे सके। जैसे कि जितना भी हमारा होता है कि जितने हमारे लेजर्स बनते हैं और भी जितने भी बहुत प्रकार के विजिबिलिटी थिंग्स होते हैं, रिलीवेंस होते हैं, अंडरस्टैंडिबिलिटी होते हैं और कंपेरेबिलिटी होते हैं, फेथफुल प्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो है दोस्तों वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, वो बहुत ज़रूरी है। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज that the information must be factual and verifiable। वेरीफाई उसको कैसे कर, तो रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी माने फैक्ट एकदम रहना चाहिए, उसका पुर्जा रहना चाहिए, मेमो रहना चाहिए और भी बहुत प्रकार का चीज़। अगर कच्चा चिट्ठा भी मान लीजिए कोई बनाते हैं तो उस पर सिग्नेचर रहना चाहिए। तो बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट पे डिपेंड होना चाहिए और वेरीफाइएबल होना चाहिए कि वेरीफाई हम इसको कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ को। तो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू हैव वेरीफाइबिलिटी इफ सच इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। माने जितना भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है सच एज कैश मेमोज हो गया दोस्तों, परचेज इनवॉइस, परचेज हम किए तो उसका इनवॉइस हमको मिला कि नहीं, सेल्स इनवॉइस, सेल हम किए तो उसका इनवॉइस हम काटे कि नहीं। तो ऐसा है दोस्तों कि कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे और भी बहुत सारे इनवॉइस टाइप के होते हैं, जैसे बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों। और एग्रीमेंट होना चाहिए और प्रॉपर्टी डीड, हमारा जो प्रॉपर्टी डीड है वो एकदम अच्छा माने रहना चाहिए कि हमारे जो प्रॉपर्टी है उसका सब कुछ माने उसको गवर्नमेंट से हमने अपने सर्टिफाइड कर दिया है। तो एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, माने और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा एकदम अच्छा रहना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे बहुत असर पड़ेगा दोस्तों। वेरीफाइबिलिटी इंश्योर्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द recorded transactions which can be independently checked by anyone interested to ascertain the true position। माने वेरीफाइबिलिटी जो है ये इंश्योर करता है द ट्रूथफुलनेस, माने कि ये सही है कि नहीं है, ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, माने जितने ट्रांजैक्शन हम किए हैं वो सही है कि नहीं है। which can be independently checked by anyone interested to ascertain the true position। माने कोई भी इसको चेक कर सकता है जो ऑथराइज्ड है,
कोई भी हमारे शेयर होल्डर से लेके एम्प्लॉय तक कोई भी। तो दोस्तों ये माने होना चाहिए। तो ट्रू पोजीशन हमारा बिजनेस का बताना चाहिए। बट इफ़ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए कैसे मेमो अवेलेबल नहीं है या और भी बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए सेले किए हम, सेल का मेमो कोई गायब कर दिया, पैसा बचा लिया, या परचेज़ किए तो फिर परचेज़ का कुछ घपला हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो और भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो माने झूठ मूठ का खर्चा है, यानी कि डेली स्नैक्स मंगा रहे हैं या माने डेली बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं झूठ मूठ के, तो वो सब में बचना है दोस्तों। सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मोस्ट रिलायबल, माने सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मोस्ट रिलायबल विथ अदर्स आर नॉट, माने बहुत सारे रिलायबल होते हैं और अदर आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स at actual cost is more reliable since same can be independently verified from property deed। माने देखिए, some accounting records are most reliable with others are not। For example, of fixed assets at actual cost, माने फिक्स असेट्स जितने भी हमारे हैं, लैंड हैं, बिल्डिंग हैं, वो सब जो हैं वो सब को हम माने एक्चुअल कॉस्ट में देते हैं, है ना दोस्तों। एंड इट कैनॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम द प्रॉपर्टी डीड, माने प्रॉपर्टी डीड में हम क्या लिखें, क्या ये किए, उससे बहुत ये होता है दोस्तों। गवर्नमेंट इसमें बहुत ये करता है दोस्तों, माने सख्ती है दोस्तों। तो but it is not true for some other transactions because accounting is not an exact science। माने अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट साइंस टाइप का नहीं है। साइंस में भी गलती होता है दोस्तों, अकाउंटिंग में हर चीज़ में गलती है दोस्तों। अगर सही अच्छा कुछ बनाया है आदमी तो उसका कुछ बुराई भी होगा दोस्तों। तो सबका वैसा वर्षा चलते रहता है दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट कैनॉट बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। माने थोड़ा मोड़ा डेप्रिसिएशन काट दिए, माने ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार नहीं किए, तो हमारा फिक्स असेट्स जो है माने कैनॉट बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, उसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो उसका यूज़फुल लाइफ कितना है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग का दोस्तों बहुत दिन तक रहता है दोस्तों। लैंड का तो लैंडे का वो मेरा अपने हो गया, तो अब बिल्डिंग तो बिल्डिंग है वो भी अपने हो गया, तो उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता है दोस्तों, उसका एप्रिसिएशन होता है। तो वो जो एप्रिसिएशन होता है दोस्तों बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसका वो लोग माने ये अच्छा ब्यौरा नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो वो बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है दोस्तों। In order to ensure reliability in such transactions, the personal judgments must be free from bias। माने पर्सनल जजमेंट जो है जो हम देंगे दोस्तों वो बियास से
अलग हो, यानी कि चोरी चकारी ये चमारी ये सबसे ये हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अब अगला वीडियो में हम लोग रिलीवेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल and do the same as I have said to all of you in all other videos. Thank you.